अनअकैडमी के टॉप क्वांट एजुकेटर आशीष अरोरा सर आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा, एक फ्री स्पेशल क्लास सीरीज जो होगी हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को। इस वेडनेसडे दोपहर 3 बजे अटेंड करें मिनी मोक 4। इस फ्री स्पेशल क्लास सीरीज में होंगे रियल टाइम एग्जाम लेवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए जरूर अटेंड करें परीक्षा मिनी मोक फ्री सीरीज। तो मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और अटेंड करें 9 दिसंबर दोपहर 3 बजे की फ्री क्लास आशीष अरोरा सर के साथ। इस सीरीज को देखने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और क्लास पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है SAURABH सौरभ 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर्स कोड यूज करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की स्पेशल सीरीज़ यानी मेगा सीरीज़ के पार्ट 10 के बारे में, पार्ट 10 के बारे में। अभी तक 9 सीरीज़ यानी 9 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक करें। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसान सहायक कॉन्सेप्ट कम आउट फ्रॉम, मतलब कि ये फ्रॉम है जो किसान सहायक का एक कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, उसके तहत आया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TNV। ये जो है 1974 में आया था और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से ये आया था। ठीक है। और ICR की गोल्डन जुबली पे जो प्रोग्राम आया था वो था लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आया था 1979 में। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो था किसान सहायक, जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर है ट्रेनिंग एंड विजिट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अरोमा इन द राइप फ्रूट ऑफ एप्पल इज ड्यू टू, मतलब कि जो एक सुगंध आती है राइप फ्रूट पके हुए एप्पल में, सेब फल में, तो वो किससे आती है? तो वो होती है आपकी आइसोपेंटानॉल से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूसा नारंगी इज़ अ वेराइटी ऑफ, पूसा नारंगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मैरीगोल्ड। गेंदे की ये वेराइटी है पूसा नारंगी, और सबसे ज़्यादा इसको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसको कल्टीवेट या ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, पूसा नारंगी मैरीगोल्ड। फिर है, ब्रॉन्जिंग इन गुआवा इज़ एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ, मतलब जो ब्रॉन्जिंग होती है गुआवा में यानी अमरूद में, वो किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है जिंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व्ड इन, इसको बोल रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये जो होता है हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कदम उठाए थे, और 23 तारीख को इनका जन्मदिन रहता है, इसलिए 23 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन एडिबल ऑयस्टर इज़, तो इंडियन एडिबल ऑयस्टर पूछ रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रॉसोस्ट्रिया मेड्रेंसिस, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे सबसे बेसिक इनपुट की बात कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लागत की या जिस चीज़ को हमको खर्च करना है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा सीड। ठीक है, बेसिक इनपुट हमेशा याद रखना सीड ही होता है। फिर होता है लेंटिक हैबिटेट इंक्लूड, हमने पढ़ा था लेंटिक का मतलब होता है कोई भी एक
स्टेबल वाटर है, मतलब कि थमा हुआ या रुका हुआ जहाँ पानी रहता है उसको हम बोलते हैं लेंटिक वाटर। ठीक है, तो जो लेक रहती है वो लेंटिक वाटर में इंक्लूड रहती है, क्योंकि वहाँ पे पानी थमा रहता है, कोई नए सोर्स से पानी नहीं आता, जो भरा है वो भरा रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लेक। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, केज कल्चर स्टार्टेड फर्स्ट फ्रॉम। ये जो है फिशरी का क्वेश्चन है, केज सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये स्टार्ट किया गया था इंडोनेशिया से, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टार्टर कल्चर फॉर दही प्रिपरेशन शुड बी कल्टिवेटेड एट। मतलब कि जो स्टार्टर कल्चर का हम यूज़ करते हैं दही में, उसको कितने टेम्परेचर पर कल्टिवेट करना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप टू पुअर सॉइल इरिएशन। मतलब कि यहाँ पे सबसे सेंसिटिव क्रॉप पूछी है पुअर सॉइल इरिएशन के लिए। मतलब पुअर सॉइल मतलब सॉइल में अगर हवा की कमी है, एयर की कमी है, तो इसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो कौन सी क्रॉप है जिसको ज़्यादा नुकसान होगा, वो होगी आपकी टोबैको। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है आपका इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन इज नोन एज। जो इनिशिएशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है एर्गेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन। एर्गेस्ट्रॉल जो है वो कौन से विटामिन का प्रिकर्सर है, तो यहाँ पे जो हमारा राइसन है वो है आंसर विटामिन डी। फिर आगे है, इकोनॉमी इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इन पैडी क्रॉप कैन बी मेड द यूज़ ऑफ। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है पैडी क्रॉप में, तो चार ऑप्शन में से किससे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है बीजीए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीजीए यानी नील हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बर्मी कंपोस्ट। मतलब कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बर्मी कंपोस्ट। मतलब बर्मी कंपोस्ट को हम बना रहे हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमको उपयोग लेना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसेनिया फोइटिडा। ये जो होता है केचुए का साइंटिफिक नेम है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम दे रखा है। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है इसेनिया फोइटिडा। ये बर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग में होगा। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द नॉन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट। नॉन एसेंशियल मतलब कि जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत नहीं है वो होता है आपका नॉन एसेंशियल। टोटल जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए वो है 17। ठीक है, आर्नन और स्टाउट जो थे साइंटिस्ट उन्होंने 16 दिए थे, एक और बढ़ गया, तो टोटल हो गए हमारे पास 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जिनमें आपका NPK जो होता है मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर होता है, क्लोरीन भी होता है और जिंक भी होता है, और क्रोमियम का हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। जो क्रोमियम होता है वो आपका नॉन एसेंशियल मिनरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है क्रोमियम। आगे चलते हैं, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो सीरियस जो कीट होता है, पेस्ट होता है बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम यानी इसको हम चना बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको ग्राम भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है साइसर एरिटिनम। ठीक है, तो जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती है या पल्स क्रॉप होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है पॉट बोरर की। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बंगाल ग्राम है ये एक पल्स क्रॉप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या होगी पॉट बोरर की। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको याद ना आ रहा हो, अगर वो पल्सेस वाली क्रॉप है और पेस्ट के बारे में पूछा है, तो ज़्यादातर समस्या जो होती है उनको पॉट बोरर से ही होती है। ये आप याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। फिर है द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर। मतलब यहाँ पे ऑयल यानी तेल की प्रतिशत और प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, कंटेंट पूछा गया है ग्राउंडनट में यानी मूंगफली में। ठीक है, तो इसको पीनट भी कहते हैं, ग्राउंडनट को पीनट भी कहा जाता है, मंकी नट भी, अर्थनट भी इसको कहा जाते हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल और प्रोटीन का पूछा है, तो जो आपका ग्राउंडनट होता है उसमें 45% के आसपास ऑयल होता है, यानी 45% उसमें तेल की मात्रा होती है उसके बीज में, उसके ग्रेन में, और 26% उसमें प्रोटीन होता है। यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जब भी ग्राउंडनट की बात होगी तो आप इसको 40-20 याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 40% इसमें क्या हो गया प्रोटीन
और 20% ऑयल हो गया, ठीक है। और सोयाबीन की जब बात होती है, क्योंकि सोयाबीन और जो ग्राउंडनट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कंटेंट में। जो सोयाबीन होगा आपका, उसमें जो होगा 40% उसमें प्रोटीन होता है और 20% उसमें ऑयल होता है, याद रखने के लिए। और जो आपका ग्राउंडनट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें 20% लगभग प्रोटीन होता है और 40% उसमें ऑयल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट था, कई सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अगर दोनों को एक साथ याद रखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 45% ऑयल और 26% उसमें प्रोटीन। फिर है राइजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड एज, मतलब कि अगर किसी फसल को उगा रहे हैं और लीस्ट टिलेज मतलब कि बहुत कम आप उसमें टिलेज यानी भूपरिष्करण कर रहे हैं। लीस्ट मतलब होता है कम से कम आप उसका उपयोग कर रहे हैं, टिलेज ऑपरेशन का कम से कम उपयोग कर रहे हैं, यानी इसको हम मिनिमम टिलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मिनिमम टिलेज। और यहाँ पे जो आपका नो टिलेज और जीरो टिलेज और नो टिलेज दे रखे हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। जीरो टिलेज और नो टिलेज का कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट टिलेज की बात हो गई, मतलब मिनिमम टिलेज की बात हो गई, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिनिमम टिलेज आएगा। और अगर हम अनडिस्टर्ब रखते सोइल को, टिलेज ही नहीं करते, तो वो फिर या कम से कम टिलेज करते जहाँ पे हमको सीड को सोए करना है, तो वो अलग होता है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है मिनिमम टिलेज। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम हाइब्रिड्स आर डेवलप्ड इन विच क्रॉप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए ये, कि सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड है वो कौन सी क्रॉप में डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो पिजन पी, सोयाबीन, मेज और व्हीट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मेज, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है आपके मेज में ही हाइब्रिड डेवलप किए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो पिछला जो पार्ट था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किंग ऑफ नट, मतलब कि जो किंग होते हैं नट क्रॉप का, उसको किसको कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है, बहुत से लोगों ने पीनट दिया है और बहुत से लोगों ने वॉलनट दिया है। तो राइट आंसर जो है वो है आपका वॉलनट। वॉलनट यानी अखरोट जिसको हम बोलते हैं, इसको किंग कहते हैं। जबकि अगर हम क्वीन की बात करते हैं, क्वीन की रानी की बात करेंगे, तो वो आपका पीनट होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्वीन होता है पीनट, किंग होता है वॉलनट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ रागी। रागी का साइंटिफिक नेम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है इलुशाइन कोरेकाना, इकाइनोक्लोआ, फ्रेगमेंटेशिया, पेनिकम, मिलिएसियम और नन ऑफ दीज। ये ऑफ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस राइट आंसर को आपको कमेंट में मेंशन करना है, आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा पर नए थे तो एग्री मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।